स्वर व व्यंजन पढ़े थे। मैं आज पुनरावृत्ति करा देती हूँ फिर से। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है और स्वर स्वतंत्र होते हैं। उनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बच्चों। व व्यंजनों की संख्या 33 होती है। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते। व्यंजन स्वरों पर आश्रित होते हैं। अब देखिए ह के बाद च, त्र, ज्ञ, श भी आते हैं। आप कहेंगे तो क्या मैम वे व्यंजन नहीं है? बच्चों वे व्यंजन तो है, लेकिन उन्हें हम संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर की श्रेणी में रखते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, पहले ये देखिए। संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर। संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, या मिला हुआ। जब बच्चों दो अलग अलग असमान व्यंजनों का मेल होता है तब एक संयुक्त व्यंजन बनता है, जिसमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है यानी बिना स्वर के, और एक व्यंजन स्वर सहित होता है जिसमें स्वर मिला होता है। वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। पुनः दोहराती हूँ, जब दो असमान व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है वे संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर होते हैं। दोनों में असमान व्यंजन होते हैं। एक व्यंजन स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है। समझ में आया बच्चों? अब देखिए संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन, इनकी कुल संख्या 4 होती है। 4 वे कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब देखिए श किन दो व्यंजनों के जोड़ने से बना? क प्लस श। दोनों अलग अलग व्यंजन हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये मैम ने क के नीचे क्या ये लगाया है। बच्चों ये क के नीचे जो टेढ़ी रेखा है, इसे हम, ये जो टेढ़ी रेखा अक्षर के नीचे लगती है, इसे हम बोलते हैं हलंत। इसे हम हलंत बोलते हैं। हलंत का प्रयोग हम तब करते हैं जब वो व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी जिस व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है वे व्यंजन आधा अक्षर होता है, स्वर रहित व्यंजन होता है। तो देखिए क के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ पर क जो है स्वर रहित है, यानी ये आधा क है। क श, आधा क और श से क्या बना? श। श से क्षत्रिय। फिर देखिए त्र, त्र कैसे बना? त प्लस र। इन दोनों को जोड़ने से त्र बना। इसमें त के नीचे हलंत लगा है तो त आधा है और र पूरा। ये जो व्यंजन है ये स्वर सहित व्यंजन है क्योंकि ये पूरे हैं, और जो आधे व्यंजन है जिनके नीचे हलंत लगा है ये स्वर रहित व्यंजन है, ये आधे हैं। ज्ञ, ज्ञ कैसे बना? ज प्लस ञ। ज आधा है इसमें क्योंकि ज के नीचे हलंत लगा है। ज प्लस ञ जुड़ के बना ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ। अब देखिए श्र, श्र कैसे बना? श प्लस र। श और र को जोड़ने से श्र बना। श के नीचे हलंत लगा है बच्चों, तो ये श आधा है और र श्र। ठीक है। अब देखिए इन दो असमान व्यंजनों को जोड़ने से एक व्यंजन नया बना। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर दोनों कह सकते हैं। अब देखिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे दो असमान व्यंजनों को जोड़ने से हम नए शब्द भी बनाते हैं। दो असमान व्यंजनों को जोड़ने से नया शब्द भी बनता है।
उसमें भी एक व्यंजन स्वर रहित होता है, एक व्यंजन स्वर सहित होता है। और देखिए जैसे आधा क और ख। अब देखिए आधा क और ख को मिलाकर हम एक कुछ शब्द बनाएंगे। आधे क और ख को जोड़ने से कौन से शब्द बनेंगे आप लोगों के भी दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखिए मक्खन, मक्खी, ठीक है। अब देखिए ऐसे ही आधा प और य, आधे प और य को जोड़ने से नए शब्द बनाएंगे हम। कौन से नए शब्द बनेंगे? बहुत सारे शब्द बनते हैं। जैसे देखिए प्यास, प्यारी, ठीक है। ऐसे ही देखिए हम कुछ और उदाहरण लेते हैं। आधा च और श। बच्चों देखिए क और ख दोनों असमान व्यंजन है। जो आधे अक्षर है वे स्वर रहित है और जो पूरे हैं वे स्वर सहित है। तो इन्हें भी हम संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन दोनों कह सकते हैं। अब देखिए अच्छा और लच्छा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे हम संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन बना सकते हैं। जैसे देखिए आधे स त से भी बना सकते हैं, आधा क य से भी बना सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे शब्द होते हैं। अब आपको संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर समझ में आया बच्चों? मैं एक बार पुनः दोहराती हूँ। जब दो असमान व्यंजनों को जोड़ने से एक नया व्यंजन तैयार होता है या दो असमान व्यंजनों को जुड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, उन्हें हम संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जिसमें एक व्यंजन स्वर रहित होता है और एक व्यंजन स्वर सहित होता है, ठीक है। अर्थात देखिए स्वर की संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर की क्या परिभाषा होगी। दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से नया व्यंजन या नए शब्द बनते हैं। उन्हें हम संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर कहते हैं। जिसमें एक व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। तो बच्चों आप लोगों को
संयुक्त व्यंजन और संयुक्ताक्षर समझ में आ गए होंगे। इनकी पुनरावृत्ति आप फिर से कीजिएगा और इसकी परिभाषा अवश्य याद कीजिएगा, तो आप लोगों को और संयुक्त व्यंजन समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।